2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। 11 जून को बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत प्रदेश संगठन सचिव रहेंगे मौजूद। जल्द बदलने वाला है दिल्ली बीजेपी ऑफिस का पता। आज 5 मंजिला नए ऑफिस का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास। पॉकेट 5 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए भवन निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास। 1989 से 14 पंडित पंत मार्ग से चल रहा है दिल्ली बीजेपी का दफ्तर। 5 मंजिला बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। अब ग्राउंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल, पहली मंजिल पर दिल्ली बीजेपी के महामंत्री और उप उपाध्यक्षों का दफ्तर होगा। योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संघ लोक सेवा और यूपी लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में होंगे शामिल। खेलो इंडिया अभियान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। पीएम ने ये अभियान खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। हमें टेंशन लेनी नहीं, टेंशन देने का काम करना है अपने ऑपोजिशन वालों को जिनके खिलाफ हमें खेलना है। आप प्रतिभाशाली हैं इसलिए आपको चुना गया है। एशियन गेम्स में भारत की भागीदारी पर बोले अनुराग ठाकुर। आज तक की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारे खिलाड़ी भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई दबाव ना लेकर जाएं, आप अपना 100% दीजिए। आप विश्वास मानिए, आप पिछला रिकॉर्ड तोड़कर आएंगे और पहले से ज्यादा मेडल जीत कर आएंगे। बाबा बागेश्वर की कथा के दूसरे दिन बोहरा समाज के लोगों ने की मंच पर आरती। कथा पंडाल में लिया बाबा का आशीर्वाद। दूसरे दिन बाबा की कथा में पहुंचे दाऊदी बोहरा समाज के लोग। कहा आरती में शामिल होकर लगा अच्छा, हम सभी धर्मों का करते हैं सम्मान। हिंदुस्तान में अगर अपन रहते हैं तो सारे धर्मों को अपने को एक्सेप्ट करना होगा। हमें कोई किसी से कोई तकलीफ नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी जैसे भी धर्म है, हम तो सभी को मानते हैं और मानते रहेंगे। मंदसौर के खेवड़िया गांव में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा का आज आखिरी दिन। आज लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। कथा के दूसरे दिन भजन गायक कन्हैया मित्तल ने बांधा समा। भजन की धुन पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। भजन की बात कथा पंडाल में कवि सम्मेलन का आयोजन। कवि पंकज पंडित ने बाबा बागेश्वर के ऊपर सुनाई कविता। गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। माफिया अतीक से खाली कराई गई भूमि पर आवास बनकर तैयार। आज निकाली जाएगी लॉटरी। संगम नगरी प्रयागराज के पौष इलाके लूकरगंज में 1731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए 76 फ्लैट। आवेदनों की जांच के बाद लॉटरी के लिए पात्र पाए गए 1600 लोग। इन फ्लैट्स पर 1.5 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार और 1 लाख की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। बिल्डिंग में लोगों के लिए कॉमन हॉल और पार्किंग की भी होगी सुविधा। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने की राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा। अदालत परिसर की सुरक्षा में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को तैनात करने के निर्देश। संजीव जीवा की हत्या के आरोपी अस्पताल से डिस्चार्ज। पुलिस ने आरोपी विजय यादव को लखनऊ जेल में किया शिफ्ट। लखनऊ में हुए गोलीकांड पर एक्शन। कोर्ट ने शूटर को न्यायिक हिरासत में भेजा। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखनऊ की कोर्ट में हुई थी फायरिंग। जीवा हत्याकांड में एक और खुलासा कोर्ट में मौजूद था शूटर का एक और साथी। लखनऊ कोर्ट में शूटर विजय यादव को वकीलों ने पीटा। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद भाग रहा था यह आरोपी। जज के चैम्बर में हुई थी गोलीबारी। यूपी के शामली में हुआ संजीव जीवा का अंतिम संस्कार। बाहरी सुरक्षा बल रहा इस दौरान मौजूद। कर्नाटक के बाद अब श्रीनगर के स्कूलों में हिजाब विवाद। मुस्लिम लड़कियों का प्रदर्शन। कहा हम इसे पहनना नहीं छोड़ेंगे। हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती भी लड़कियों के समर्थन में उतरी। बोली लिबास में रहना ज्याती मर्जी होनी चाहिए।
मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों को बड़ी राहत। अमित शाह के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने 101 करोड़ के पैकेज की दी मंजूरी। दिल्ली एमसीडी सदन में हुआ हंगामा। स्थायी समिति के गठन की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों का जोरदार प्रदर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच फिर तनातनी। यूनिवर्सिटी कैंपस उद्घाटन में एलजी ने केजरीवाल को हाथ से पीछे किया। शिखर धवन की पत्नी को पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश। बेटे को शिखर धवन से मिलने के लिए विदेश से भारत लाए आयशा। समीर वानखेड़े को 23 जून तक गिरफ्तारी से राहत। सीबीआई ने गिरफ्तारी से रोक हटाने की मांग की थी। वानखेड़े पर आर्यन ड्रग केस में रिश्वतखोरी के आरोप हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा से ईडी की पूछताछ। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले को लेकर हुए सवाल जवाब। बिहार के रोहतास में पुल के पिलर से रेस्क्यू किए गए बच्चे की मौत 25 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया था। मध्य प्रदेश के सीहोर में जिंदगी की जंग हारी बोरवेल में गिरी सृष्टि। रोबोटिक टेक्निक से खींचा बाहर। दम घुटने की वजह से हुई मौत। 50 घंटे चला रेस्क्यू। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त विस्फोट। ग्राउंड फ्लोर पर हुआ जबरदस्त धमाका। सड़क पर बिखरा सामान। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। अग्नि प्राइम की 2000 किलोमीटर रेंज एक साथ कई टारगेट को कर सकती है तबाह। यूपी के महोबा में 2 गैंगस्टर्स की संपत्ति को। दोनों गैंगस्टर्स सगे भाई नरेंद्र पाल और गया पाल की करीब 16 लाख की संपत्ति को किया गया कुर्क। मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस प्रशासन और हाईवे टीम ने की कार्रवाई। कार्रवाई के वक्त किसान नेता और पुलिस में हुई नोकझोंक भी। ओडिशा ट्रेन हादसे से पहले का वीडियो आया सामने। हादसे के वक्त एसी कोच से बनाया गया था यह वीडियो। टक्कर के बाद बोगी में मची चीख पुकार। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर बोली मीनाक्षी लेखी। पहले गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे लगते थे, आज जमीन पर हो रहा विकास का काम। कोल्हापुर की घटना पर रामदास अठावले बोले इसके पीछे हो सकता है पाकिस्तान का हाथ। सरकार को पाकिस्तान एंगल पर करनी चाहिए जांच। मुंबई में श्रद्धा वॉलकर जैसा हत्याकांड। लिव इन पार्टनर ने कई टुकड़ों में काटा शव। मुंबई में हत्या के बाद शव के टुकड़ों को कुकर में उबालने की आशंका। पुलिस मामले की कर रही है छानबीन। मुंबई में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी। आरोपी मनोज को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। मुंबई हत्याकांड की जांच करने पहुंची फोरेंसिक टीम। मीरा रोड स्थित मृतका और आरोपी के घर की जांच करने के लिए पहुंची टीम। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हिंदुओं को पलायन की धमकी। मंदिर की जमीन पर पूजा कर रहे हिंदुओं पर पथराव। 6 लोग जख्मी। दूसरे गुट के 10 लोग हुए गिरफ्तार। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में डिस्कॉर्ड ऐप के स्क्रीनशॉट्स आए सामने। डिस्कॉर्ड ऐप पर आईडी बनाकर नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा था शाहनवाज। दिल्ली के पूर्वी विनोद नगर इलाके में कार के अंदर मिला युवक का शव। आईटी कंपनी में काम करता था मृतक। नशे की ओवरडोज लेने से मौत की आशंका। कार से इंजेक्शन और 3 सिरिंज भी हुई बरामद। दिल्ली के रूपनगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की गई। दिल्ली के तिलोकपुरी में फायरिंग और पथराव हमले में एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मैनपुरी में जांच के दौरान बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई कर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अभी और पूछताछ हो रही है, लेकिन जो प्राथमिक सूचना आई है तो ये एटा की 4 लूटों को और मैनपुरी में 2 लूटों की बात स्वीकार भी किए हैं और उससे संबंधित माल भी बरामद किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में गौ तस्कर नौशाद जख्मी। आरोपी से अवैध तमंचा भी हुआ बरामद। यूपी के बुलंदशहर में देव प्रतिमाएं खंडित करने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। 4 मंदिरों में 17 देव प्रतिमाएं की थी खंडित। कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
और सीतापुर में विवाह समारोह में चली गोली, एक युवक जख्मी हुआ। अवैध तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भोजपुरी गायक अनादि उपाध्याय से हुई मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चाउमीन खाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में 4 लोग हुए जख्मी। दिल्ली में जाफराबाद में बुजुर्ग दंपति पर हुआ हमला, बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या की, पति को किया जख्मी, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद, महिला के कान की कुंडल खींचकर फरार हुआ बदमाश। बिहार के दरभंगा में मामूली विवाद में चाकूबाजी, रेलवे गुमटी खोलने से मना करने पर गेटमैन पर किया गया है हमला, गेटमैन की हालत गंभीर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में स्टेशन पर गिरकर युवक के हाथ और पैर कटे, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए किया रेफर। यूपी के बुलंदशहर में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के बलिया में अज्ञात कारणों से बस्ती में लगी भीषण आग, कई घर जलकर खाक। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजी विभाग के निर्माणाधीन इमारत में लगी आग, दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, आग लगने की आशंका। यूपी के अलीगढ़ में करंट लगने से किसान की मौत, पड़ोसी खेत मालिक ने लोहे के तारों में छोड़ रखा था करंट, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। 2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र के बदलने की इजाजत देने को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने की है कोर्ट से सुनवाई की अपील। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक की बिजनेस फोरम में मुलाकात, राष्ट्रपति ने सर्बिया को बताया बुद्धिमान और मेहनती लोगों का देश। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में स्मारक का दौरा किया, फूल चढ़ाकर योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। केरल के मलप्पुरम से हज के लिए महिलाओं का जत्था हुआ रवाना, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बार्ला ने विशेष उड़ान को दिखाई हरी झंडी। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, आपको बता दें 68 दुकानें और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। ये व्यक्तियों ने अपने से हटाया नहीं, लिहाजा कल हम लोगों ने पूरे अनाउंसमेंट के बाद आज 4 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन पर्याप्त पुलिस बल की सहायता से उनके साथ मिलकर हमने पूरी कार्रवाई की। रूस से यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान पहुंचा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, इंजन में खराबी की वजह से फ्लाइट की हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। एयरपोर्ट पहुंचने पर एक दूसरे से गले मिलते नजर आए यात्री, विमान में सवार थे 216 यात्रियों के साथ चालक दल के 16 सदस्य। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने की मुलाकात, आपसी सहयोग, रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में की चर्चा। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक की व्हाइट हाउस की यह पहली यात्रा, आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुद्दे पर सुनक और बाइडेन में हुई बातचीत। रोमानिया में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, राजधानी बुखारेस्ट में सैलरी में बढ़ोतरी और काम के स्तर में सुधार को लेकर नारेबाजी। चीन में होने वाले मशहूर ड्रैगन फेस्टिवल के लिए तैयारियां शुरू, पारंपरिक बोट को अंतिम रूप देने में जुटे शिल्पकार। यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में माइक्रोलाइव इलाके का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दौरा, लोगों के लिए पीने के पानी मुहैया करने पर गवर्नर के साथ हुई चर्चा। रूस यूक्रेन में जारी है जंग, रूसी अधिकारी शोइगु ने हथियार भंडारण सुविधा का किया निरीक्षण। राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख ने रूसी कब्जे वाले इलाके का किया दौरा, बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों का जाना हालचाल। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, बांध टूटने से आए बाढ़ के एक शख्स की मौत, 467 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कनाडा के जंगलों में जारी है आग का कहर, क्यूबेक से 13,500 लोगों को निकाला गया सुरक्षित।
कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं से अमेरिकी शहर में छाया अंधेरा, लोगों को धुएं से सांस लेने में दिक्कत। न्यूयॉर्क में भी दिखा धुएं का गुब्बार, लोगों को मास्क लगाने की सलाह। चिड़ियाघर और शहर में आयोजित सभी बाहरी कार्यक्रमों को किया गया रद्द। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों के बीच चर्चा। अरब लीग पर संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजनयिक का बयान, का हाल के दिनों में अरब राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र के मजबूत हुए संबंध। यूक्रेन में बांध के टूटने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जताई चिंता। आईएमएफ की प्रवक्ता का बयान, क्षतिग्रस्त बांध के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव से बहुत चिंतित। वर्ल्ड ओशियंस डे के मौके पर यूएन का संदेश, महासागरों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक काम करने का आह्वान किया। ब्राजील में वर्ल्ड ओशियंस डे के मौके पर समुद्री तटों की सफाई, सैकड़ों स्वयं सेवकों ने रियो डी जेनेरियो के तट से उठाया मलबा और कचरा। रूस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा आरोप, कहा बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी रूसी सेना कर रही है हमले। अमेरिका के टेक्सास में गिरा एलिवेटेड वॉकवे, 10 लोगों को लगी चोट, 5 जख्मी। इजराइल में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों ने निकाला प्राइड परेड। तेल अवीव में रंग बिरंगे कपड़े में परेड में शामिल हुए 10,000 से ज्यादा लोग। एलजीबीटीक्यू पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, समानता अधिनियम पारित करने और एलजीबीटीक्यू समुदाय की रक्षा करने का आह्वान।